हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है डॉक्टर मैथ्यू कैरियन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 450 आईटीआर पेज नंबर 568 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 सितंबर 2022 को आया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में जितने भी असेसमेंट मैक्सिमम होती हैं वो सेक्शन 147, 148 के अंदर होती है। बहुत कम नोटिसेस ऐसे देखने को मिलते हैं कि स्क्रूटनी के अंदर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट हो रही है। उनका परसेंटेज काफी कम हो गया है क्योंकि सेक्शन 148 के अंदर नोटिस इशू करने के लिए जो 70 साल पुराना कंसेप्ट था कि रीजन टू बिलीव होना चाहिए, जिस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि एसएससी को एक बहुत बड़ी शील्ड थी कि वो ये साबित कर सकता था कि असेसिंग ऑफिसर ने बिना रीजन टू बिलीव के नोटिस इशू किया है। वो अब शील्ड एसएससी के पास नहीं है क्योंकि कानून के अंदर बदलाव करके रीजन टू बिलीव को रिप्लेस करके इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट रिप्लेस कर दिया गया है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रीजन टू बिलीव का एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया है। लेकिन जो टर्म है इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट, वो भी अपने आप में एक इतनी स्ट्रांग टर्म है कि यदि असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करना है तो जो इनसाइट पोर्टल पर असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन होती है वो कम से कम ये तो सजेस्ट करे कि वो इनकम, उसकी वजह से इनकम एस्केप हुई है। असेसिंग ऑफिसर इतना तो होमवर्क करे कि वो ये अपने नोटिस में स्थापित करे कि जो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास है उसकी वजह से एसएससी ने कोई अपने टैक्स की चोरी की है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि इनसाइड पोर्टल पर है एसएससी के बारे में, उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उससे एसएससी की इनकम एस्केप हो रही है और एक ऐसा हथियार डिपार्टमेंट के हाथ में आ गया कि वो कोई भी केस रीओपन कर दे। ऐसा ही इस केस में हुआ। एक हॉस्पिटल पर सर्च हुई। सर्च होने के बाद डॉक्टर से रिलेटेड दस्तावेज मिले और डिपार्टमेंट को ऐसा लगा कि जो डॉक्टर्स को पेमेंट की गई है वो एज ए सैलरी के बतौर की गई है, एज ए प्रोफेशनल चार्जेस के बतौर नहीं की गई। इसका सिग्निफिकेंस ये है क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो अपनी रिटर्न सेक्शन 44 ADA में फाइल कर सकता है, जिसके तहत वो 50% अपना सारा खर्चा क्लेम कर सकता है और बाकी 50% पे वो टैक्स दे सकता है। और दूसरा कारण यह कि जो प्रोफेशनल इनकम है उसके ऊपर 10% टीडीएस कटता है और यदि सैलरी है तो एक लेवल के बाद जाकर के हायर स्लैब में 30% टैक्स कटेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डॉक्टर एसएससी को सेक्शन 148A क्लॉज बी में यह नोटिस इशू किया कि जो आपकी इनकम है वो एज ए सैलरी के बतौर टैक्सेबल होनी चाहिए, एज ए प्रोफेशनल चार्जेस टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। एसएससी ने अपने सबमिशंस दिए और सबमिशंस देने के बाद डिपार्टमेंट ने नहीं माना और सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर इशू कर दिया कि आपका केस सेक्शन 148 के अंदर लिया जाता है। एसएससी जो है वो हाई कोर्ट के अंदर गया रिट पिटीशन के अंदर और हाई कोर्ट ने ये कहा कि इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि रीजंस टू बिलीव अब रीजंस टू सजेस्ट से रिप्लेस हो गया है, लेकिन इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि डिपार्टमेंट के पास है वो इंफॉर्मेशन एस्केपमेंट ऑफ इनकम को लीड करती है। ये असेसिंग ऑफिसर की अभी भी जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि किस तरीके से जो इनसाइड पोर्टल पर इंफॉर्मेशन है उससे किस तरीके से एसएससी की इनकम एस्केप हो रही है। जब तक ये बेसिक बात पूरी नहीं की जा सकती, ये नहीं कहा जा सकता कि असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट है
सेक्शन 148 की प्रक्रिया में जाने के लिए। तो इस केस के अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया था उस नोटिस को क्वेश किया और ये कहा कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि असेसिंग ऑफिसर के पास है, जो कि एस्केपमेंट ऑफ इनकम की तरफ सजेस्ट नहीं करती या असेसिंग ऑफिसर ये स्थापित नहीं कर पाता कि ये किस तरीके से एसएससी की इनकम एस्केप हुई है, जब तक सेक्शन 148 का मैंडेट जो है वो पूरा नहीं होता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डॉक्टर मैथ्यू कैरियन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 450 ITR पेज नंबर 568 पर रिपोर्ट हुआ और केस का जजमेंट 1 सितंबर 2022 को आया।